मित्रों, ये 8 काम करने वाली स्त्री को कुतिये का जन्म मिलता है। श्रोता बंधुओं, हो सकता है कि आज का ये प्रसंग आपको बड़ा ही अजीब लगे, परंतु आज का यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक और बड़ा ही रोचक होने वाला है। मित्रों, आज की इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि जो स्त्री ये 8 काम करे तो कहते हैं कि ऐसी स्त्रियों को कुतिया का जन्म मिलता है। श्रोता बंधुओं, इस बात के बारे में स्वयं एक कुतिया ने ही इस कहानी में बताया है। आइए इस कहानी को पूरे सार के साथ समझते हैं। दर्शक बंधुओं, इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस कहानी की समाप्ति तक देखते रहे। श्रोताओं, इस कहानी में मैं आपको एक अंत में ऐसी 8 बातें बताऊंगा। उन 8 बातों को ध्यान से सुनिएगा। यदि वे 8 लक्षण किसी भी स्त्री में हो तो समझ लो कि उसका अगला जन्म एक कुतिया के रूप में ही होने वाला है। श्रोता बंधुओं, यह कहानी बड़ी ही रोचक और बड़ी ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, तो इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। यदि अभी तक आप लोगों ने ज्ञानवर्धक कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि आप लोगों का प्यार और आप लोगों का विश्वास ही हमें बड़ा बनाता है। मित्रों, आइए आप सभी दर्शक भाइयों का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस ज्ञानवर्धक और मार्मिक कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है। एक किसी राज्य में एक राजा राम नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। राजा राम बड़ा ही नरपापी व्यक्ति था। उसने अपने जीवन में कभी भी कोई पाप नहीं किया था। वह हर समय बस अपने दान, पुण्य और धर्म के कार्य करने में ही लगा रहा करता था। श्रोताओं, एक दिन ब्राह्मण राजा राम अपने किसी काम से अपने घर से बाहर निकलकर जंगल के रास्ते हो कहीं जा रहा था। तभी जैसे ही राजा राम जंगल के आधे रास्ते पहुंचता है तो राजा राम देखता है कि जंगल के बीचों बीच एक कुतिया अपनी आंखों से आंसू बहा रही है और जोर जोर से विलाप करते हुए रो रही है। श्रोताओं, अब राजा राम ब्राह्मण बड़ा ही नरपापी व्यक्ति था। वे किसी भी दुखी व्यक्ति, जीव या प्राणी को देख नहीं सकता था। तो राजा राम उस कुतिया के दुख को देखकर उस कुतिया के पास जाता है और कुतिया के पास जाकर कुतिया से कहता है, हे कुतिया, तुम इतने आंसू क्यों बहा रही हो? बताओ, आखिर क्या बात है? मित्रों, अब ब्राह्मण राजा राम की बात सुनकर वह कुतिया ब्राह्मण राजा राम से कहती है, बात तो बहुत बड़ी है, परंतु पहले आप मुझसे वादा करो कि आप मेरी बात को अवश्य मानोगे। दर्शक बंधुओं, राजा राम ब्राह्मण किसी भी वादे को बहुत जल्दी दे दिया करता था। तो उस कुतिया की बात को सुनकर राजा राम ब्राह्मण कहता है, ठीक है, बताओ। दोस्तों, तभी वह कुतिया कहती है कि हे ब्राह्मण, मैंने अपने पुनर्जन्म में बहुत सारे पाप किए हैं और उन पापों की वजह से ही मुझे इस कुतिया का जन्म मिला है और अब मुझे इस कुतिया के जन्म से मुक्ति नहीं मिल रही है। मैं इस कुतिया की जन्म से, इस योनि से बहुत दुखी हूं। अब मुझे तुमसे एक सहायता चाहिए। मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है। मैंने तो यहां भी सुना है कि तुम हर किसी की मदद सेवा करते हो। हे ब्राह्मण, आज तुम मेरी भी मदद कर दो। मैं तुम्हारा यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगी। मित्रों, तभी ब्राह्मण कहता है, ठीक है, तुम बताओ, तुम्हें आखिर क्या चाहिए? श्रोताओं, तभी वह कुतिया राजा राम ब्राह्मण से कहती है, ठीक है, तुम अपने 1 महीने का पुण्य मुझे दे दो। यदि तुम अपने पूरे 1 महीने का पुण्य मुझे दे दोगे तो मेरे जीवन के सारे पाप धुल जाएंगे और मुझे इस कुतिया योनि से मुक्ति मिल जाएगी। श्रोता बंधुओं,
अब जैसे ही राजा राम ब्राह्मण कुतिया की इस बात को सुनता है तो राजा राम ब्राह्मण उस कुतिया से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें अपने 1 महीने के पुण्य कर्मों को देने के लिए तैयार हूं, परंतु इसमें मेरी भी एक शर्त है। मुझे पहले यह बताओ कि तुम अपने पिछले जीवन काल में क्या थी और तुमने ऐसा कौन से कर्म किए थे जिसकी वजह से तुम्हें कुतिया का जन्म मिला। मित्रों, अब राजा राम ब्राह्मण की बात सुनकर वह कुतिया राजा राम ब्राह्मण से कहती है, ठीक है, यदि तुम्हें यही सुनना है तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं। इस कहानी को तुम बड़े ही ध्यान से सुनना। यदि इस कहानी को तुम बड़े ही ध्यान से सुनोगे तो ही तुम्हें समझ आएगा। मित्रों, अब तो वह कुतिया राजा राम सेठ को कहानी सुनाने लगती है। वह कुतिया राजा राम सेठ से कहती है, ब्राह्मण से कहती है, हे ब्राह्मण, एक बार एक नगर में, एक गांव में एक बुढ़िया औरत रहा करती थी। उस बुढ़िया औरत के एक पुत्र था। उस पुत्र का विवाह हो चुका था। उस बुढ़िया के पुत्र के विवाह होने के बाद उसके घर में एक बहुत ही सुंदर और सुशील बहू आती है। हे ब्राह्मण, वह बुढ़िया अपने पुत्र को देखकर हमेशा खुश रहा करती थी, परंतु जो बुढ़िया की बहू थी वो बड़ी ही लालची स्वभाव की थी और बड़े ही क्रोध स्वभाव की थी। वे अपने आप के अलावा अन्य किसी को कोई सम्मान नहीं दिया करती थी। हे ब्राह्मण, उधर जो वह बुढ़िया का पुत्र था वह अपनी मां से बहुत प्रेम किया करता था। वह हमेशा अपनी मां के हालचाल पूछा करता था और उसके दिन में जितने भी समय होते थे वह अपनी मां के साथ ही उस समय को बिताता था। हे ब्राह्मण, एक दिन वह बुढ़िया का पुत्र उस बुढ़िया से कहता है, मां, अब तो मेरा विवाह हो चुका है और अब तो आपका ख्याल रखने के लिए आपके घर में बहू भी आ चुकी है। मां, मेरे कुछ मित्र शहर कमाने के लिए जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो क्या मैं भी उनके साथ कमाने के लिए जा सकता हूं। श्रोता बंधुओं, जैसे ही बुढ़िया अपने पुत्र की इस बात को सुनती है तो बुढ़िया अपने पुत्र से कहती है, बेटा, खैर, कमाना और खाना तो सत्य है कि मनुष्य को मेहनत करके ही खाना चाहिए और कमाना और मेहनत करना कोई गलत नहीं होता। पुत्र, जाओ, तुम बेझिझक होकर जाओ और तुम मेरे बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं ठीक हूं। मित्रों, तभी वह बुढ़िया का पुत्र अपनी पत्नी को अपने पास बुलाता है और अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, मैं तो अब शहर कमाने के लिए जा रहा हूं और तुम पीछे से मैया का खूब ख्याल रखना। मेरी मां को समय समय पर भोजन पानी खिलाते रहना और हां, तुम्हें मेरी कसम है, मां को बिल्कुल भी दुख मत देना। यदि तुमने मेरी मां को दुख दिया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मित्रों, अब ऐसा कहकर वह बुढ़िया का पुत्र शहर कमाने के लिए चला जाता है। उधर जो बुढ़िया थी अब वह घर में अपनी बहू के साथ अकेली रह जाती है। दर्शक बंधुओं, अब तो उधर जो बुढ़िया की बहू थी वे बहुत ही क्रोधी और लालची स्वभाव की थी। अपने पति के जाते ही अब तो वह अपनी सासू मां का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करती है और तो और वह पीछे से स्वयं ही भोजन बनाकर खा लेती थी और अपनी सासू मां को वह बचा हुआ कुछ ही भोजन दिया करती थी। श्रोता बंधुओं, उधर वह बूढ़ी मां अपनी बहू के द्वारा परोसे गए उस बचे कुछ जले हुए भोजन को ही खाकर अपना गुजारा कर लेती है। मित्रों, और तो और उसकी जो बहू थी वह उस बूढ़ी मैया को, बिचारी को, एक समय ही भोजन खिलाने लगी। यदि उसे कभी कभी सुबह भोजन मिल जाता तो वह उसे शाम को भोजन नहीं दिया करती थी। श्रोता बंधुओं, मानो तो उस बुढ़िया मां का जीवन ही
नरक के समान हो चुका था। श्रोताओं, अब तो रोज रोज ऐसा ही चलता रहा। उधर वह बेचारी बुढ़िया माँ हर रोज अपने पुत्र को याद करती, हर रोज यही सोचती कि यदि आज मेरा पुत्र यहाँ होता तो मुझे ऐसी परिस्थिति और ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। मित्रों, अब तो अपने पुत्र की याद में और रोज रोज भोजन ना मिलने की वजह से वह बूढ़ी माँ और भी ज्यादा कमजोर हो जाती है। श्रोता बंधुओं, एक दिन की बात है, अचानक से उसका पुत्र शहर से वापस लौट आता है और उसका पुत्र शहर से आते ही सबसे पहले अपनी माता से मिलता है। मित्रों, जैसे ही वह सर्वप्रथम अपनी माँ के पास जाता है तो माँ के पास जाकर माँ के पैरों में गिर जाता है और माँ के पैर छूकर माँ से कहता है कि माँ, मैं शहर से वापस लौट आया हूं, अब तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही। मित्रों, तभी वह बूढ़ी माँ अपनी चश्मा को उठाकर और अपने उस पुत्र से कहती है, बेटा, तुम्हारे जाने के बाद मुझे रात्रि को बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी और तो और मैं तुम्हें बहुत याद करती थी। श्रोता बंधुओं, अब अपनी माँ की ऐसी हालत को देखकर वह पुत्र अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे सच सच बताना, क्या मेरे यहां से जाने के बाद तुम्हें तुम्हारी बहू ने भोजन नहीं खिलाया? मुझे तुम बहुत कमजोर दिखाई पड़ रही हो, बताओ आखिर क्या बात है? श्रोता बंधुओं, अब अपने पुत्र की ऐसी बात को सुनकर वह बूढ़ी माँ अपने मन ही मन सोचने लगती है, यदि मैं अपने पुत्र को सारी सच्चाई बता दूंगी तो हो सकता है कि इन दोनों पति पत्नियों के बीच में ही झगड़ा हो जाए और मैं अपने घर में अशांति नहीं चाहती। रहने दो, मैं अपने पुत्र को कुछ नहीं बताऊंगी। मित्रों, अब तो ऐसा सोचकर वह बूढ़ी माँ अपने मन में ही इस बात को छिपा लेती है और अपने पुत्र से कहती है कि पुत्र, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो समय समय पर ही भोजन मिला है और मेरी बहू ने मेरा खूब ख्याल रखा है। दोनों समय भोजन खिलाती थी और दोपहर के समय तो बहू मुझे फल खिलाया करती थी, परंतु पता नहीं तुम्हारी याद की वजह से पुत्र, मेरा शरीर अचानक ही सूख गया। कोई बात नहीं, अब तो तुम यहां आ गए हो, अब तो मैं वापस ही ठीक हो जाऊंगी। मित्रों, अब अपनी पत्नी की कुछ तारीफें सुनकर उस बुढ़िया का पुत्र अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी के पास जाकर अपनी पत्नी के गले लगकर अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि तुमने मेरी गैर हाजिरी में मेरी मां का खूब ख्याल रखा। मां ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है, मां ने तुम्हारे बारे में बहुत तारीफ की है और मुझे भी इस बात का पता था कि तुम मेरी मां को अपनी मां की जैसे ही समझोगी। श्रोता बंधुओं, जब वह अपनी पत्नी को इस बात के बारे में बोल रहा था तो उसकी पत्नी भी अपने मन ही मन सोच रही थी, क्या पता आखिर उस बुढ़िया ने ना जाने किस तरह से मेरी तारीफ कर दी, वरना ऐसा तो मैंने कुछ किया ही नहीं। चलो, जैसा भी हो ठीक है। श्रोता बंधुओं, अब तो उसका वह पुत्र उस बुढ़िया के पास ही रहने लगा। मित्रों, वह बेचारी बुढ़िया पूरे दिन अपने घर में ही पड़ी रहा करती थी क्योंकि उसे आंखों से बहुत कम दिखता था। मित्रों, उस घर में रोज उस बुढ़िया की बहू ही भोजन बनाया करती थी। जैसे ही वह भोजन बनाती तो सर्वप्रथम अपने पति को खिला दिया करती थी और उसके बाद स्वयं खा लिया करती थी। मित्रों, उसके बाद जो भी भोजन बचता था वह अपने पति को बिना बताए ही अपनी माँ को खिला दिया करती थी, अपनी सासू माँ को खिला दिया करती थी। मित्रों, उस भोजन को खाकर बेचारी उस बुढ़िया माँ का पेट पूरी तरह नहीं भरा करता था, परंतु आखिर वह करे भी तो क्या। यदि इस बात को वह अपने पुत्र को बता दे तो वह जानती थी कि उसकी पुत्र और उसकी बहू में
आपस में झगड़ा हो जाएगा। परंतु मित्रों, इस बात को बेचारी वह बूढ़ी माँ हमेशा अपने मन में ही दबा लिया करती थी, इसीलिए वह अपने पुत्र को इस बात को नहीं बताती थी। मित्रों, एक दिन तो रात्रि को उसकी बहू ने उसे भोजन ही नहीं खिलाया और फिर बिना भोजन खाए ही वह अपने बिस्तर पर लेट जाती है। मित्रों, अपनी मां को पड़ा देख तभी उसका पुत्र उसके पास आता है और उसके पास आकर उसका पुत्र अपनी मां से कहता है, मां, क्या आपने खाना खाया? बिना खाना खाए ही आप कैसे सो रही हो? मित्रों, तभी वह बूढ़ी मां कहती है, बेटा, हो सकता है कि बहू अभी मेरे लिए खाना लेकर आ रही हो। ठीक है, जैसे ही बहू खाना लेकर आएगी तो मैं खा लूंगी, तुम जाकर सो जाओ। श्रोता बंधुओं, अब तो अपनी मां से ऐसा सुनकर वह पुत्र अपने कमरे में अपने कक्ष में जाता है और अपने कक्ष में जाकर अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। अभी अभी मां मुझसे बोल रही थी कि मां ने खाना नहीं खाया। क्या बात है, तुमने मुझे भी भोजन खिला दिया, तुमने स्वयं भी भोजन कर लिया, परंतु अभी तक मां को भोजन क्यों नहीं दिया? मित्रों, तभी उसकी पत्नी उसे बेवकूफ बना देती है। उसकी पत्नी उससे कहती है, अजी, ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो आपसे पहले मां को ही भोजन खिलाया था। मुझे तो लगता है कि अब बुढ़ापे की वजह से मां जी का दिमाग निकल चुका है। आज दिन में भी मां जी मुझसे ना जाने कैसी कैसी बातें कर रही थी। मुझे तो लगता है कि बुढ़ापे की वजह से इन्हें भूलने की बीमारी लगी है। मित्रों, अब तो उसका पति इस बात को सच मान लेता है। वह मान लेता है, हां, हो सकता है कि बुढ़ापे की वजह से मां का दिमाग निकल गया हो। कोई बात नहीं, चलो सो जाते हैं। श्रोता बंधुओं, उधर वो दोनों तो सो जाते हैं, परंतु बेचारी वो बूढ़ी मां भूख से लोटपोट हो रही थी। उसे पूरी रात नींद नहीं आती है। तभी रात्रि में पड़े पड़े वह अपने बिस्तर पर ही भगवान को याद कर रही थी। वह भगवान से कहती है कि हे प्रभु, अगर धरती फट जाए तो मैं उसी धरती में समा जाऊं। हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में बहुत दुख सहे हैं, भला तुम ही मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हो? हे प्रभु, अब तो मेरा या फिर मेरे दुखों का नाश करो। मित्रों, तभी वह बूढ़ी मां भगवान से कहती है, हे प्रभु, शायद ही मैंने अपने जीवन में पहले कोई बुरे कर्म किए होंगे जिनकी सजा आज तुम मुझे दे रहा है। मित्रों, उसके बाद बूढ़ी मां नींद से कहती है कि हे नींद, आओ, आकर मेरे पास सो जाओ, तुम्हारे बिन अब मुझे चैन नहीं आता। मित्रों, जैसे ही बूढ़ी मां इस बात को बोल रही थी तो उसका बेटा इस बात को सुन लेता है और झट से उसकी नींद खुल जाती है। तभी वह अपनी पत्नी से कहता है, अरे प्रिय, जल्दी उठो, जाओ और मां को देख कर आओ। मुझे लगता है कि मां कुछ बोल रही है। श्रोताओ, अब तो उसकी पत्नी उठकर उस बुढ़िया के पास जाती है और उस बुढ़िया के पास जाकर वह उस बुढ़िया से पूछती है, क्या हुआ? तो वह उस बुढ़िया की बात को सुनकर वापस अपने पति के पास आकर झूठ बोल देती है। मित्रों, वह अपने पति से कहती है कि तुम्हारी मां शादी करने के लिए बोल रही है, वह चाहती हैं कि अब वह विवाह करे। मित्रों, जैसे ही उसकी पत्नी इस बात को कहती है तो वह भी इस बात को सच मान लेता है, क्योंकि उसने नींद में यही सुना था, तुम मेरे पास आओ, अब मुझे तुम्हारे बिना चैन नहीं आता। मित्रों, जैसे ही उसे अभी अभी सुनी गई यह बात याद आती है तो वह समझ जाता है कि हां, मुझे लगता है कि सत्य में मां को विवाह करना है। उन्हें बुढ़ापे का सहारा चाहिए। मुझे अपनी मां की विवाह की तैयारी अवश्य करनी चाहिए। मित्रों, अब तो दूसरा दिन होते ही बिना अपनी मां को बताए ही उस बुढ़िया का पुत्र अपनी
मां के विवाह के लिए रिश्ता देखने चला जाता है। अब तो शाम तक रिश्ता देखकर वह वापस अपने घर आ जाता है। मित्रों, अब तो वह विवाह को तय कर देता है। पूरे गांव में, आस पड़ोसियों में अब तो यह बात पूरी तरह फैल चुकी थी कि बुढ़िया का पुत्र बुढ़िया का विवाह कर रहा है। मित्रों, बुढ़िया के पुत्र से उसके आस पड़ोसी कहते हैं, अरे मूर्ख, तुम कैसे मूर्ख हो जो इस बुढ़ापे में अपनी ही मां का विवाह कर रहे हो। भला यह कोई समय है अपनी मां का विवाह करने का? अब तो वह बुजुर्ग हो चुकी हैं। श्रोताओं, तभी उस बुढ़िया का पुत्र कहता है, अरे भाई, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी मां स्वयं ही विवाह करना चाहती है, तो भला इसमें मैं क्या कर सकता हूं? श्रोताओं, अब तो आस पड़ोस की कुछ महिलाएं कहती हैं, अरे इसके पुत्र से कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है, हमें उस बूढ़ी मां के पास ही जाना चाहिए और उससे ही जाकर कुछ बुरा भला बोल देना चाहिए। मित्रों, अब तो आस पड़ोस की कुछ औरतें इकट्ठा होकर उस बूढ़ी मां के पास जाती हैं और उस बुढ़िया से जाकर कहती हैं कि क्या तुम्हारा जो पुत्र कर रहा है यह ठीक है? मित्रों, जैसे ही बूढ़ी मां इस बात को सुनती है कि तुम्हारा पुत्र जो कर रहा है यह ठीक है, तो बूढ़ी मां उनकी बात को सुनकर अपने मन ही मन सोचने लगती है कि लगता है कि मेरा पुत्र कोई अच्छा काम कर रहा है। यदि मैं अब अपने पुत्र के उस काम के बारे में ना करूंगी तो हो सकता है कि उससे मेरे पुत्र की बेइज्जती हो जाए। मुझे हाँ ही करना चाहिए। मित्रों, तभी वह बूढ़ी मां कहती है, हाँ, मेरा पुत्र जो भी कर रहा है वह ठीक ही कर रहा है। मित्रों, अब तो उस बूढ़ी मां का सवाल पाकर, उत्तर पाकर वे सभी औरतें उस बूढ़ी मां को कोसते हुए वहां से चले जाती हैं। मित्रों, उधर बूढ़ी मां भी अपने मन ही मन सोचने लगती है, अरे आखिर ये कौन सी बात हुई? मैंने तो इन लोगों के प्रश्न का जवाब ही दिया था और ये लोग इतना गुस्सा होकर यहां से क्यों गई? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? मित्रों, अब तो उस बूढ़ी मां का पुत्र उस बूढ़ी मां के पास आता है और उसके पास आकर कहता है कि मां, अब तुम्हें रात को अकेले सोने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे बुढ़ापे के सहारे का इंतजाम कर दिया है। मित्रों, जैसे ही वह बूढ़ी मां इस बात को सुनती है तो बूढ़ी मां अपने मन में ही सोचती है कि लगता है कि अब मेरा पुत्र यहीं रहेगा और इसीलिए यह बोल रहा है। मित्रों, तभी वह बूढ़ी मां का पुत्र कहता है, मां, क्या आपको मेरा फैसला मंजूर है? श्रोताओं, तभी बूढ़ी मां कहती है, हाँ पुत्र, तुम जो भी कर रहे हो बिल्कुल ठीक ही कर रहे हो। मित्रों, उधर बूढ़ी मां अपने पुत्र की इस बात को कुछ और समझकर हाँ बोल रही थी और उसका पुत्र सोचता है कि मेरी मां विवाह के लिए तैयार है। तो श्रोता बंधुओं, अब तो एक दिन अचानक से उसका पुत्र अपनी मां के विवाह के लिए बारात बुला लेता है। श्रोता बंधुओं, जैसे ही उस बूढ़ी मां के घर बारात आती है तो वह बूढ़ी मां अपनी बहू से कहती है, अरे आज ये हमारे घर पर बारात किसके लिए आ रही है? श्रोताओं, तभी वह बूढ़ी मां की बहू कहती है, अब इतनी भी भोली ना बनो, यह बारात तुम्हारे लिए ही आई है, तुम्हारा विवाह होने वाला है। मित्रों, जैसे ही बूढ़ी मां अपनी बहू के मुख से इस बात को सुनती है तो बूढ़ी मां कहती है, अरे शुभ शुभ बोलो, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला यह मेरे विवाह की उम्र है, अब तो मैं बूढ़ी होने को चली हूं। मित्रों, तभी वह बूढ़ी मां की बहू कहती है, हाँ, मैं सच बोल रही हूं, तुम्हारा पुत्र तुम्हारा विवाह करना चाहता है। अब वह तुमसे परेशान हो चुका है और हाँ, यदि तुम ये विवाह आज नहीं करोगी तो तुम्हारा बेटा फांसी लगाकर मर जाएगा। इसलिए तुम मना मत करो और चुपचाप जाकर मंडप में बैठ जाओ। श्रोता बंधुओं, अब तो उधर वह बिचारी बूढ़ी मां
बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ चुकी थी और लगातार देवी माँ को याद कर रही थी। वह बेचारी बूढ़ी माँ देवी माँ को याद करते करते सोच रही थी, हे देवी माँ, आज ये कैसा घनघोर पाप करवा रही हो? भला यह सत्य है, अच्छा है? मित्रों, तभी बूढ़ी माँ सोचती है कि मुझे विवाह करना चाहिए, वरना मेरा बेटा मर जाएगा। मित्रों, तो बूढ़ी माँ चुपचाप जाकर उस मंडप में बैठ जाती है और बूढ़ी माँ का पुत्र अपनी बूढ़ी माँ का विवाह कर देता है। श्रोताओं, जैसे ही अब विवाह के बाद में विदाई का समय होता है तो बूढ़ी माँ अपने बेटे के गले लगती है और उसके बाद अपने बहू के पास जब जाती है तो उसकी बहू उस बूढ़ी माँ से कहती है, सुनो, अब यदि तुम अपना और हमारा भला चाहती हो तो इस घर की तरफ कभी भी मुड़कर मत देखना और अब जाओ और ज्यादा समय ना लगाओ। मित्रों, अब तो बूढ़ी माँ वो एक डोली में बैठ जाती है और कुछ लोग उस डोली को उठाकर वहां से चल देते हैं। श्रोताओं, चलते चलते उन लोगों को सुबह से शाम हो जाती है। पहले के जमाने में कोई साधन नहीं था, इसी वजह से बारात को पहुंचने में पूरे 2 दिन लगते थे। मित्रों, ठीक उसी तरह जैसे ही उन्हें चलते चलते रात हो जाती है तो आगे चलकर वह एक सराय में पहुंच जाते हैं, एक गांव में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर एक स्त्री के घर में वे लोग आश्रय ले लेते हैं और रात्रि को वहीं विराम ले लेते हैं, वहीं सो जाते हैं। मित्रों, जिस स्त्री के घर वे लोग रुके थे वह स्त्री बड़ी ही भुलक्कड़ स्वभाव की थी। वह स्त्री अपने घर में ठीक तरह से साफ सफाई नहीं करती थी। उसके घर के बर्तन वैसे ही फैले हुए थे, उसके घर के कपड़े वैसे ही फैले हुए थे, उसके घर का झाड़ू वैसे ही पड़ा हुआ था। मित्रों, अब रात्रि को सभी लोग वहां पर सो जाते हैं और जब रात्रि को सभी लोग वहां पर सो जाते हैं तो उस बूढ़ी माँ को बिल्कुल रात्रि को नींद नहीं आती है। श्रोताओं, वह बूढ़ी माँ बस एक ही बात को बार बार सोच रही थी, हे देवी माँ, आखिर मैंने ऐसा कौन सा घनघोर पाप कर दिया जिसकी सजा तुम मुझे आज दे रही हो? हे देवी माँ, यदि मेरा धर्म और मेरी भक्ति सच्ची है तो तुम मेरी सब विपदा को दूर करो। मित्रों, तभी वह बूढ़ी माँ देखती है कि उसके सामने पड़े बर्तन और झाड़ू आपस में बातें कर रही हैं। मित्रों, उसके सामने पड़े बर्तन और झाड़ू को आपस में बातें करते देख वह बूढ़ी माँ चकित रह जाती है। वह बर्तन और झाड़ू आपस में बातें कर रहे थे कि देखो, ये हमारी मालकिन कितनी आलसी है जो हमारी कोई इज्जत नहीं करती। हमारी मालकिन ने हमें वैसे ही पटक रखा है। मित्रों, तभी झाड़ू बर्तन से कहता है, हाँ, और मैं तुमसे एक बात बोलूं, यदि आज कोई भी हमें उठाकर अपने सही स्थान पर रख दे और हमारे आसपास के स्थान को साफ कर दे तो हम उसे एक वरदान देंगे। हम उसे उसकी इच्छा अनुसार चाहे जैसा वरदान दे सकते हैं। यदि वह चाहे तो वृद्ध बन सकता है और यदि वही मनुष्य चाहे तो जवान भी बन सकता है, परंतु इसमें बस यही शर्त है कि कोई भी मनुष्य हमें धोकर अच्छे से अच्छे स्थान पर रख दे। श्रोता बंधुओं, तभी वह झाड़ू कहती है, देखो, हमारी मालकिन कितनी क्रूर है जिसने हमें इस सर्दियों के मौसम में घर से बाहर पटक रखा है। हे बर्तन भाई, अब तुम ही बताओ आखिर हम क्या करें। मित्रों, वह बर्तन और झाड़ू इस तरह से बातें कर ही रहे थे कि वह बूढ़ी माँ झट से जाकर उस झाड़ू को उठाकर सही स्थान पर रखती है और वहां पर पहले हुई उन बर्तनों को उठाकर उन्हें अच्छे से धोकर रख देती है। मित्रों, थोड़ी ही देर बाद अचानक से वह बूढ़ी माँ एक 16 साल की कन्या में परिवर्तित हो जाती है। मित्रों, जैसे ही वह 16 साल की कन्या में परिवर्तित होती है
तो बेचारी वह बूढ़ी माँ अपने आप को देखकर ही चकित रह जाती है। श्रोता बंधुओं, अब तो जैसे ही सुबह होती है तो सुबह होते ही वह बूढ़ी माँ अर्थात वह 16 साल की कन्या के रूप में उस डोली में जाकर बैठ जाती है। डोली में बैठकर वह अपने ससुराल तो पहुंच जाती है। ससुराल में जाते ही जब लोग उसे देखते हैं तो मित्रों, वहां के सभी लोग चकित रह जाते हैं। वहां के सभी लोग सोचते हैं, अरे ये तो 16 साल की कन्या है। हमने तो सुना था कि एक बूढ़ी औरत से इसने विवाह किया है, परंतु देखो ये तो 16 साल की कन्या से विवाह कर लाया है। मित्रों, अब उस बूढ़ी माँ को 16 साल की कन्या के रूप में वहां पर पूरे अपने ससुराल में 8 दिन हो जाते हैं। उधर उस बूढ़ी माँ की पुत्र से वहां की पड़ोसी मजे लेने लगते हैं। वो लोग उसके पुत्र से कहते हैं, अरे भाई, तुमने अपनी माँ का विवाह तो कर दिया, अब उसे ससुराल से लाने की रस्म तो पूरी करो। भला ये नहीं करोगे? मित्रों, तभी उस बूढ़ी माँ का पुत्र अपनी पत्नी से कहता है, अरे हाँ, मुझे अपनी माँ को लेने के लिए ससुराल जाना चाहिए, क्योंकि विवाह के बाद लाने की रस्म भी होती है। मित्रों, तभी उसकी पत्नी कहती है, नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, भला उन्हें लाने की क्या जरूरत है। मित्रों, अपनी पत्नी के लाख कहते हुए भी वे वहां पर चला जाता है। जैसे ही वे वहां पर पहुंचता है तो उसकी मां अर्थात जो 16 साल की कन्या बन चुकी थी, वे उसे देखकर अच्छे से एक खाट में चटाई बिछाती है और तकिया लगाती है। फिर उसे बिठाकर पानी पिलाती है, हालचाल पूछती है। मित्रों, फिर उसका पुत्र उससे कहता है, अरे बहन, तुम जरा मेरी मां को बुला दोगी, वो यहीं कहीं होगी। श्रोताओं, अपने पुत्र की बात को सुनकर फिर वह अपने पुत्र से कहती है, बेटा, मैं ही तुम्हारी मां हूं, बोलो। मित्रों, तभी उसका पुत्र हंसता हुआ उससे कहता है, अरे बहन, तुम तो 16 साल की कन्या हो, मेरी मां तो 70 साल की एक बूढ़ी औरत है, तुम मेरी मां कैसे हो सकती हो? मजाक ना करो। श्रोताओं, तभी वह कहती है, अरे पुत्र, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताती हूं। श्रोताओं, तभी वह 16 साल की कन्या अपने उस पुत्र को सारी कहानी बताती है कि आखिर वह किस तरह से 16 साल की कन्या बनी। तो मित्रों, तभी वह अपनी पुत्र से कहती है कि बेटा, इस तरह से मैं 16 साल की कन्या बनी हूं, और सुनो, तुम्हारी पत्नी ने मेरे साथ बहुत अत्याचार किए हैं, तुम्हारी पत्नी ने मुझे बहुत दुख दिए हैं, परंतु पुत्र, भला मैंने तुम्हें ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से तुम मेरा विवाह करवाने के लिए तैयार हो गए। श्रोता बंधुओं, तभी उसका पुत्र कहता है कि अरे मां, ये तुम कैसे बातें कर रही हो? मैंने कहां तुम्हारा विवाह करवाया, तुम तो खुद ही अब विवाह करना चाहती हो, इसलिए मैंने तो तुम्हारा विवाह करवाया था। श्रोताओं, तभी वह बूढ़ी मां अर्थात वह 16 साल की कन्या कहती है, अरे पुत्र, कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं क्यों इस उम्र में विवाह करना चाहूंगी? अब तो मेरी उम्र हो चली है। मुझसे तो तुम्हारी पत्नी कह रही थी कि तुम ही मेरा विवाह करवा रही हो, और इसीलिए मैंने तुम्हारी वजह से ही विवाह किया, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने कहा था यदि मैं विवाह नहीं करूंगी तो तुम फांसी लगाकर मर जाओगे। श्रोता बंधुओं, फिर उसका पुत्र कहता है कि मां, अब मुझे सारी सच्चाई का पता चल गया है, अब तुम टेंशन ना लो और चलो, अब मेरे साथ वापस गांव चलो, अब तुम्हें यहां रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मित्रों, अब तो वह अपनी मां को लेकर अर्थात उस 16 साल की कन्या को लेकर वहां से चल पड़ता है। चलते चलते तभी उसका पुत्र उससे कहता है कि मां, खैर मैं मानता हूं कि तुम उस वरदान के कारण 70 वर्ष से 16 वर्ष की कन्या बन गई हो, परंतु मां, यदि अब तुम मेरे ही साथ रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें इस उम्र की
लिहाज से अपनी माँ के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। माँ, मैं तुम्हें तुम्हारी पुरानी उम्र के रूप में ही देखना चाहता हूं। मुझे मेरी माँ उसी में अच्छी लगती है। श्रोता बंधुओं, अब तो वह बूढ़ी माँ जहां पर ठहरी थी उसी घर में जाती है और उन बर्तन और झाड़ू से कहने लगती है, हे झाड़ू, हे बर्तन, मुझे पुनः ठीक करो। मैं जैसे पहले थी मुझे वैसा ही कर दो। देखो, मुझे मेरा पुत्र लेने के लिए आया है। श्रोता बंधुओं, देवी माँ को याद करते हुए जब वह बूढ़ी माँ उस बर्तन से यह कहती है तो वह बूढ़ी माँ पुनः ही वापस 70 वर्ष की एक बूढ़ी औरत बन जाती है। मित्रों, अब तो वह अपने पुत्र के साथ अपने घर वापस चले जाती है। उधर वहां जाकर वह देखती है कि उसकी बहू एक कुतिया बन जाती है। श्रोता बंधुओं, जब बूढ़ी माँ वहां पर जाकर देखती है कि उसकी बहू एक कुतिया बनकर उन्हीं के घर में आप इधर उधर घूम रही है, तो श्रोताओं, तभी एक संत आता है और वह संत आकर उस बूढ़ी माँ से कहता है और उसके पुत्र से कहता है कि पुत्र, तुम्हारी पत्नी ने अपनी सासू माँ के साथ बहुत अत्याचार किए हैं। उसने कभी जीवन में लोगों का सम्मान नहीं किया, इसीलिए उसे भगवान की तरफ से कुत्ते योनि का श्राप मिला है। मित्रों, तभी वह कुतिया राजा राम ब्राह्मण से कहती है, हे ब्राह्मण, और वह औरत आज मैं ही हूं और मैं ही तुमसे तुम्हारे 1 महीने के अच्छे कर्म मांग रही हूं। हे ब्राह्मण, कर्म तो तुम मुझे पीछे देना, बाद में दे देना, परंतु आज मैं तुम्हें 8 बातें बताती हूं। जो स्त्री ये काम करती है, ऐसी स्त्री अपने घर को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। हे ब्राह्मण, पहला काम, जो स्त्री माता पिता का सम्मान ना करे, अपने सास ससुर का सम्मान ना करे, ऐसी स्त्री घर को बर्बाद कर देती है। दूसरा, पति के होने के बावजूद भी जो स्त्री गैर मर्दों में आसक्त होती है, ऐसी स्त्रियां घर को बर्बाद कर देती हैं। तीसरा, जो स्त्री मन में लालच ठानी हुई हो। चौथा, पति का सम्मान ना करना। पांचवा, हर किसी के बहकावों में आकर अपने घर वालों से झगड़ा करना। छठा, अपने मन में आलस रखना। कहते हैं कि आलस रोग, शोक और भोग का कारण होता है, और जिस मनुष्य में यह होता है वह मनुष्य के जीवन के साथ साथ ही उसके आनंद को भी समाप्त कर देता है। मित्रों, इस तरह से वह कुतिया उस राजा राम ब्राह्मण को ये सब बातें बताती है। उधर राजा राम ब्राह्मण उसे अपने 1 महीने के अच्छे कर्म दे देता है। मित्रों, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और पुनः मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।